बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने स्टार्ट किया फार्मोलॉजिक लेक्चर्स की एक प्लेलिस्ट और आज हमारा है लेक्चर नंबर 27। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप ये समझ लें कि इस चैप्टर में से, इस टॉपिक में से पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है। और आज का हमारा टॉपिक है प्रेपोजिशनल लॉजिक और उसमें आज हमने पढ़ना है सैम्पल्स एंड ट्रांसलेशन। ठीक है जी। अब अपने टॉपिक पे मूव करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इफ यू आर विजिटिंग माय चैनल फर्स्ट टाइम सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके जी। सबसे पहले तो हम पढ़ लेते हैं व्हाई स्टडी इट, इंट्रो टू सिम्बियोलिक प्रेपोजिशनल लॉजिक। इसे हम सिम्बियोलिक भी कह देते हैं और प्रेपोजिशनल भी कह देते हैं, दोनों इसी के नेम है। अच्छा, जब इसका हम पढ़ लेते हैं कि हम इसे पढ़ते क्यों, इसकी रीज़न क्या है। अंडरस्टैंड हाउ कंप्यूटर वर्क्स एट अ डीप लेवल। तो ये हमें अंडरस्टैंडिंग देता है कि कंप्यूटर डीप लेवल पे किस तरह काम करता है। बेटर अंडरस्टैंड्स मैथ, मैथ को अंडरस्टैंड करने में मदद देता है। सिंबलाइज आर्ग्यूमेंट्स एंड क्विकली मोर एक्यूरेटली डिटरमिन देयर वैलिडिटी। इसमें हम क्या करते हैं कि हम जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ना, जो हमारे पास स्टेटमेंट्स होते हैं, उसे हम सिंबलाइज कर देते हैं सबसे पहले, एंड क्विकली एंड मोर एक्यूरेटली डिटरमिन देयर वैलिडिटी। और हम आर्ग्यूमेंट्स की वैलिडिटी को जल्द अज जल्द फाइंड कर सकते हैं कि कोई आर्ग्यूमेंट वैलिड है या इनवैलिड है। इट्स फन एंड चैलेंजिंग, इसमें फन भी है और ये चैलेंजिंग भी है। ठीक है जी। और अब देख लेते हैं कैटेगोरिकल एंड मॉडर्न लॉजिक। पीछे जो हमने जितना भी पढ़ा था वो कैटेगोरिकल प्रेपोजिशन थी, जो जहाँ पे हमने पढ़ी थी ऑल एस और पी, नो एस और पी, सम एस और पी, सम एस और नॉट पी, और कैटेगोरिकल थी। अब देखिए, ऑल मेन और मोर्टल इज सिंबलाइज्ड बाय ऑल एस और पी। आपको पता है कि इसमें हम ऑल एस और पी को इसी तरह डिनोट करते हैं कैटेगोरिकल में। और मॉडर्न लॉजिक में क्या करते हैं, ऑल मेन और मोर्टल इज सिंबलाइज्ड बाय एम। इसको हम सिंपली एम से डिनोट कर देंगे। इसमें देखिए हमने 4 वर्ड्स यूज किया जिसमें हम पूरी स्टेटमेंट को एक वर्ड से कर रहे हैं। वी आर डीलिंग विद प्रेपोजिशंस नॉट क्लासेस। हम किससे डील कर रहे हैं, प्रेपोजिशंस से डील कर रहे हैं, नॉट क्लासेस। क्लासेस से डील नहीं कर रहे। वी कैन डू मच मोर विद मॉडर्न लॉजिक। जाहिर सी बात है ना कि इसमें हमने 4 वर्ड्स को यूज किया और इसमें हमारा काम एक वर्ड से हो रहा है। तो यही कह रहे हैं, वी कैन डू मच मोर विद मॉडर्न लॉजिक। हम मॉडर्न लॉजिक के साथ बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा आसानी के साथ, as compared to categorical syllogism. Symbolic logic. In this chapter, form recognition is facilitated through the introduction of special words, special symbols called operators and connectives. क्या कह रहे हैं कि हम फॉर्म रिकॉग्निशन पढ़ेंगे, is facilitated through the introduction of special symbols. क्या करेंगे, हम इसमें इंट्रोड्यूस करवाएंगे स्पेशल सिंबल्स को, जिसे हम क्या कहेंगे, ऑपरेटर्स और कनेक्टिव्स। व्हेन आर्ग्यूमेंट्स आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ दीज सैम्बल्स, जब आर्ग्यूमेंट्स को हम सैम्बल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट या फिर एक्सप्रेस करेंगे, डिटरमिनिंग वैलिडिटी ऑफ्टन बिकम्स अ मैटर ऑफ मेयर विजुअल इंस्पेक्शन। कि जब हम अपने आर्ग्यूमेंट को सैम्पल में कन्वर्ट कर देंगे ना, फिर हमने अपने आर्ग्यूमेंट की वैलिडिटी को किस तरह पता चल जाएगा, मेयर विजुअल इंस्पेक्शन, सिर्फ देख के ही पता चल जाएगा कि ये हमारे पास वैलिड है या इनवैलिड है। ठीक है, ये हमारे पास आ गई सैम्पल्स। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे पास सिंपल स्टेटमेंट्स। अ सिंपल स्टेटमेंट इज वन दैट डज नॉट कंटेन एनी अदर स्टेटमेंट एज अ कंपोनेंट। इसमें फोकस करने वाली बात क्या है, एंड डज नॉट कंटेन एनी अदर स्टेटमेंट। एग्जाम्पल देखें, ताहिर इज वेटेड फॉर द ट्रेन। ठीक है, इसमें एक सिंपल स्टेटमेंट है। फ्लावर इज रेड, ये भी एक सिंपल स्टेटमेंट है। ब्यूटेन इज अ हाइड्रोजन कंपाउंड, ओके, ये भी एक सिंपल स्टेटमेंट है। एनी अपरकेस लेटर में बी सिलेक्टेड टू रिप्रेजेंट ईच स्टेटमेंट। हमने पीछे क्या पढ़ा है कि जो स्टेटमेंट होती है उसे हम एक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब फर्स्ट लेटर में से आप कोई भी कैपिटल लेटर ले लें, टी ले लेते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, इसमें से हम एफ ले लेते हैं पूरी स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, और इस स्टेटमेंट में से हम ब्यूटेन ले लेते हैं।
ठीक है। A simple statement is one that does not contain any other statement as a component। ठीक है, मतलब जो सिंपल स्टेटमेंट होती है। अब देख लेते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। अ कंपाउंड स्टेटमेंट इज वन दैट डज नॉट that is one that contains at least one simple statement as a component। इसमें क्या है, at least, वहां पे एक सिंपल में था डज नॉट कंटेन, और यहाँ पे एट लीस्ट के कम से कम एक सिंपल स्टेटमेंट तो होनी ही चाहिए, कम से कम, और ज्यादा भी हो सकती है। इट इज स्नोइंग, ये हमारे पास एक सिंपल स्टेटमेंट है। एंड आई विश दैट आई वर आउट ऑफ डोर्स, ये एक हमारे पास एक ये सिंपल स्टेटमेंट हो गया, और एक ये सिंपल स्टेटमेंट हो गई। मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, एट लीस्ट एक भी हो सकती है और एक से ज्यादा भी हो सकती है। और हमारे पास क्या हो गई, कंपाउंड स्टेटमेंट्स। द जायंट्स विल विन इफ एंड ओनली इफ देयर डिफेंस होल्ड्स अप। ठीक है, ये एक हमारे पास ये स्टेटमेंट हो गई, द जायंट्स विल विन, और एक हमारे पास होगी देयर डिफेंस होल्ड्स अप। ठीक है, अब देखें, इट इज स्नोइंग, इसमें से आप ले लें एस, एंड को एज इट इज रहने दें, और या आई विश में से ले लें डब्ल्यू को। ठीक है, मतलब हमने हर स्टेटमेंट को क्या करना है, सिंपल एक लेटर से रिप्रेजेंट करना है, कैपिटल लेटर से। और गाइड्स में से हमने जे ले लिया, इफ एंड ओनली इफ को हमने इसी तरह लिख दिया, और डिफेंस में से हमने ले लिया डी। ठीक है, अब बात आती है हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स की। हमारे पास बेसिकली है 5 टाइप्स के लॉजिकल ऑपरेटर्स। फर्स्ट वन इज टाइल्ड, टिल्ट, निगेशन, निगेशन का मतलब होता है नेगेटिव करना, और नॉट, इट इज नॉट द केस दैट, और डॉट ऑपरेटर है, ये इसके सैम्पल्स हैं। डॉट को हम डॉट पर, इसका नेम डॉट है, और लॉजिकल फंक्शन इसका क्या है, कंजक्शन एंड ऑल्सो मोर ओवर। इसे हम फर्दर भी डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास वेज का सैम्पल है, और इसे हम ऑड ऑपरेटर कहते हैं, डिस्ट्रक्शन कहते हैं। ये हमारे पास है horse शो, implication if then only if, और ये हमारे पास ट्रिपल बार जो है ये इक्विलेंस को शो करवा रहा है, if and only if। ये 5 हमारे पास ऑपरेटर्स हैं, इसे अब हम वन बाय वन करके एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है जी, लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गए। अब देखें, मैंने आपको क्या बताया कि ये जो नेगेटिव टिल्ट का साइन होता है, ये क्या करता है, निगेशन करता है, नॉट को डिफाइन करता है। इट इज नॉट द केस डैट, मतलब इसमें नेगेटिव चीजें डिफाइन होती हैं। अब देखिए, इट इज नॉट द केस डैट ई, ये नॉट का है तो निगेशन लगा के ई काट दिया, ये एक स्टेटमेंट है, उसे हमने ऑपरेटर्स में काट दिया। बी एंड सी, बी एंड सी, ये देखें, ये एंड को डिफाइन करता है क्या, डॉट, ये हमने लगा दिया बी डॉट सी। इधर पी और एम, पी और एम को ये वेज सिंबल, और को डिफाइन करती है ये वेज सिंबल, तो स्टेटमेंट में हमने क्या लगा दिया, पी और एम। इफ डी देन ए, इसमें क्या है, ये देखें, ये होर्स शो का सिंबल इफ और देन को डिफाइन करता है, इस वजह से हम स्टेटमेंट में क्या लगा देंगे, होर्स शो का सिंबल। इफ डी देन ए, जी इफ एंड ओनली इफ डी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये किसको डिफाइन करता है, ट्रिपल बार इफ एंड ओनली इफ को। इस वजह से हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, जी ट्रिपल बार डी। ओके जी, दिस स्टेटमेंट निगेशन ई इज कॉल्ड अ निगेशन, ये तो हमें पता चल गया कि ये निगेशन कहलाती है, निगेशन। दिस स्टेटमेंट बी डॉट सी इज कॉल्ड अ कंजक्टिव स्टेटमेंट। बी डॉट सी हमारे पास क्या होती है, कंजक्टिव स्टेटमेंट। बी डॉट सी हमारे पास क्या है, कंजक्टिव स्टेटमेंट, क्योंकि इसका नाम क्या है, कंजक्शन। ठीक है, और द कंपोनेंट्स बी एंड सी आर कॉल्ड कॉन्जैक्ट्स, और जो इसके कंपोनेंट्स है बी और सी, इसे हम क्या कहेंगे, कॉन्जैक्ट्स। द स्टेटमेंट्स पी, ये हमारे पास कौन सा सिंबल है, वेज का, एम इज कॉल्ड अ डिस्जंक्टिव स्टेटमेंट्स, द कंपोनेंट्स पी और एम इज कॉल्ड डिस्जंक्ट्स। तो ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, डिस्जंक्शन, ये हमारे पास डिसजंक्शन है, इस वजह से इसके स्टेटमेंट का क्या नाम है, डिसजंक्टिव स्टेटमेंट। और जो इसमें कंपोनेंट्स यूज होंगे पी और एम, उसे हम कहेंगे डिसजंक्ट्स। दिस स्टेटमेंट्स डी इम्प्लीकेशन ए इज कॉल्ड अ कंडीशनल स्टेटमेंट। देखें, इसमें हमने पढ़ा है कंडीशनल में, हमने क्या पढ़ा, इफ और देन, ओके, अगर ये होगा फिर ये होगा, तो इस वजह से इसमें कंडीशन आ रही है, इस वजह से हमारे पास किसको डिनोट करता है, कंडीशनल स्टेटमेंट को।
एंड एक्सप्रेसेस द रिलेशन ऑफ मटेरियल इम्प्लीकेशन, और इसका नेम हमारे पास क्या है, implication. Okay, its component are called antecedent and consequent. कि जो इसके ये D और A है ना, कि इसके जो कंपोनेंट्स है, ये जो D होगा ये हमारे पास एंटीसीडेंट होगा, और ये जो हमारे पास A होगा वो हमारे पास होगा कॉन्सिक्वेंट. ठीक है. और लास्टली G ट्रिपल बार D इज कॉल्ड अ बाई कंडीशनल स्टेटमेंट. इसमें हमारे पास बेसिकली ये होता है कि G इक्वल होना चाहिए D के, D इक्वल होना चाहिए G के. बाई कंडीशनल का मतलब दोनों एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए. एंड एक्सप्रेसेस द रिलेशन ऑफ मटेरियल इक्विलेंस. इसका नेम क्या है, इक्विलेंस. ठीक है, इस वजह से यहाँ पे आ गया एक्सप्रेसेस द रिलेशन ऑफ मटेरियल इक्विलेंस. होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी. अब डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट, मतलब फर्स्ट ऑपरेटर को, टिल्ड ऑपरेटर को. रोलेक्स डज नॉट मेक कंप्यूटर. जो हमारे पास स्टेटमेंट है इसको ऑपरेटर में करना है. अब देखें डज नॉट किसको डिफाइन करता है, निगेशन को. तो निगेशन और पूरी स्टेटमेंट में से हमने ले लिया और को, ये हमने इसमें से ले लिया और पूरी स्टेटमेंट्स में से. इट इज नॉट द केस दैट रोलेक्स डज नॉट, रोलेक्स मेक्स कंप्यूटर. इसमें भी इट इज नॉट द केस दैट, इसमें भी निगेशन और आ जाएगा. इट इज फॉल्स दैट रोलेक्स मेक्स कंप्यूटर. ये भी फॉल्स को मतलब नॉट को डिफाइन कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे भी आ जाएगा निगेशन और. ठीक है जी. अब टिल्ड ऑपरेटर क्या है, द टिल्ड ऑपरेटर इज ऑलवेज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द preposition इट निगेट्स. वो क्या कह रहे हैं कि जो टिल्ड होता है वो ऑलवेज इन फ्रंट, देखें ये जो आर से पहले आएगा, फ्रंट पे, फ्रंट पे लिखा जाएगा टिल्ड ऑपरेटर. द टिल्ड कैन नॉट बी यूज टू कनेक्ट टू prepositions. ये दो prepositions को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता. एग्जाम्पल देखें, जी, ये देखें जी टिल्ट एज इज नॉट अ प्रॉपर एक्सप्रेशन. ये हमारे पास फॉल्स है. प्रॉपर एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होगी, जी डॉट निगेशन है, जिसमें हम निगेशन एज करेंगे, पहले एज का नेगेटिव लेंगे, फिर उसका डॉट ऑपरेटर ले लेंगे जी के साथ. ये हमारे पास वैलिड है. और इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम जी डॉट एज इसकी वैल्यू निकालेंगे और उस पूरी वैल्यू के ऊपर हम ये टिल्ड अप्लाई करेंगे. ये हमारे पास वैलिड है. ठीक है. अब देखें ऑल अदर ऑपरेटर्स आर प्लेस्ड बिटवीन टू preposition. ये जो सिर्फ टिल्ड है ना, ये दो के दरमियान कनेक्ट नहीं होता. इसके अलावा जितने भी चार ऑपरेटर्स है ना, वो दो ऑपरेटर्स के दरमियान ही यूज होता है, टू prepositions के दरमियान में ही इस्तेमाल होगा. ठीक है. अब मेन ऑपरेटर, मेन ऑपरेटर क्या है, द मेन ऑपरेटर इज दैट ऑपरेटर in a compound statement that governs or control the largest component in the statement. मेन ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर होता है किसमें, कंपाउंड स्टेटमेंट में, जो कंट्रोल करता है द लार्जेस्ट कंपोनेंट इन द स्टेटमेंट. अब इसको इस तरह कर लें कि कोई ऐसा ऑपरेटर जो स्टेटमेंट में सबसे ज़्यादा रोल प्ले कर रहा हो, जो सबसे ज़्यादा अपना मतलब किरदार शो करवा रहा हो, जिसका काम सबसे ज़्यादा स्टेटमेंट में, उसे हम क्या कहते हैं, मेन ऑपरेटर. अब इसकी एग्जांपल देखें, दीज स्टेटमेंट्स आर ऑल निगेशन द मेन ऑपरेटर इज टिल्ड. अब देखिए इस बी है ना, बी को कौन अफेक्ट कर रहा है ज़्यादातर, निगेशन. अब जी डॉट एच है, ये हमारे पास एक पूरी स्टेटमेंट है, इसकी वैल्यू किससे चेंज होगी, टिल्ड ऑपरेटर से. सबसे ज़्यादा किरदार निगेशन अप्लाई कर रही है इसमें. अब देखें यहाँ पे पहले हमारे पास इसका एंड ऑपरेटर होगा, उसके बाद ये पूरी स्टेटमेंट के ऊपर क्या अप्लाई होगी, निगेशन. तो इसमें सबसे ज्यादा किरदार कौन अदा कर रहा है, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट कंपोनेंट कौन है, निगेशन. तो इस वजह से द मेन ऑपरेटर इज टिल्ड. ओके जी. अब सेकंड ऑपरेटर पढ़ लेते हैं, डॉट ऑपरेटर. द डॉट सिंबल इज यूज्ड टू ट्रांसलेट सच कंजक्शन. डॉट ऑपरेटर हमने क्या पढ़ा, जिसमें हमारा डॉट होता है और इज यूज टू ट्रांसलेट सच कंजक्शन. इसमें जितने भी अगर आर्ग्यूमेंट में या preposition में ऐसे कोई वर्ड्स आते हैं ना, एंड, ऑल्सो, बट, हाउएवर, येट, स्टिल, मोरओवर, ऑल्थो, नेवरथिलेस, अगर जहाँ पे भी ये लफ्ज आएंगे ना, उसकी जगह हमने क्या लगा देना है, डॉट ऑपरेटर. ठीक है जी. अब इसकी एग्जांपल देख लें, अली सेल्स ज्वेलरी एंड ताहिर सेल्स क्लोव. अब यहाँ से हमने ए ले लिया और एंड है तो इसमें से हमने डॉट ले लिया और ताहिर में से हमने टी ले लिया. अली सेल्स ज्वेलरी बट, यहाँ पे भी बट है तो इसमें डॉट ऑपरेटर लगेगा. हाउ एवर मतलब डॉट ऑपरेटर लगेगा इसमें भी. अली एंड ताहिर सेल्स ज्वेलरी.
मतलब अली और ताहिर दोनों ही ज्वेलरी को सेल कर रहे हैं, इन सब की जगह कौन सा ऑपरेटर यूज होगा? डॉट ऑपरेटर। ठीक है जी। अब देख लेते हैं मेन ऑपरेटर, इसका द स्टेटमेंट्स और ऑल कंजक्शन द मेन ऑपरेटर इज मेन। अच्छा जी, इसमें मेन ऑपरेटर क्या है जी? डॉट। पिछले हमने पढ़ा था निगेशन को, अब यहाँ पे हमने डॉट को देखना है। अब देखिए जो निगेशन हो रहा है वो सिर्फ एल पे अप्लाई हो रहा है, और जो डॉट हो रहा है वो इस पे भी अप्लाई हो रहा है, इस पे भी अप्लाई हो रहा है। इसमें सबसे ज्यादा कौन किरदार अदा कर रहा है? डॉट ऑपरेटर। अब यहाँ पे देखें ये अलग है और ये स्टेटमेंट अलग है, और इसके ऊपर सबसे ज्यादा इन दोनों को कौन इफेक्ट कर रहा है? इन दोनों स्टेटमेंट्स को, इसको और इसको, इन दोनों का डॉट है ना, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा कौन रोल प्ले कर रहा है? डॉट ऑपरेटर। अब देखें ये एक पूरी स्टेटमेंट है और एक ये पूरी स्टेटमेंट है, इन दोनों का डॉट ऑपरेटर ये है कि मतलब सबसे ज्यादा रोल कौन प्ले कर रहा है? डॉट ऑपरेटर। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। फर्दर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स एंड you can also DM me on Instagram. And if you're visiting my channel first time, please don't forget to subscribe, like, share, and comment. Especially don't forget to share it because sharing is caring. अब मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।